Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about vapor compression refrigeration system. So आज हम डिस्कस करेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन यानी कि VCR सिस्टम के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Components of VCR: compressor, condenser, expansion valve or throttle valve, evaporator. So these are the four components of VCR यानी कि vapor compression refrigeration system. So over here you can see these are the four component: evaporator, compressor, condenser and expansion device, जिसे हम बोल सकते हैं expansion valve और throttle valve. So ये है line diagram of VCR. Compressor. So over here you can see this is the compressor. Vapor refrigerant at low pressure and low temperature is drawn from the evaporator into the compressor, where it is compressed to high pressure and temperature. So यहाँ पे जब कंप्रेसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वेपर रेफ्रिजरेंट है जो इवापोरेटर में से कहाँ पे आएगा, कंप्रेसर में. सो वेपर रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में से आएगा कंप्रेसर में, तभी वो वेपर रेफ्रिजरेंट कैसा होगा, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. सो हियर यू कैन सी ये इवापोरेटर है. इवापोरेटर में से जो वेपर रेफ्रिजरेंट आता है कैसा, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वाला जो भी रेफ्रिजरेंट है वो आएगा कंप्रेसर में. वहाँ पे क्या होगा, इट इज कंप्रेस्ड टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि वेपर रेफ्रिजरेंट जो था लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वाला वो यहाँ पे बन जाएगा हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. सो ओवर हियर यू कैन सी यहाँ पे सेकंड नंबर पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट, राइट. द कंप्रेसर देन सर्कुलेट्स द रेफ्रिजरेंट टू द कंडेंसर, यानी कि जो भी वो रेफ्रिजरेंट होगा अब क्या होगा, कंप्रेसर में से सर्कुलेट होके कंडेंसर में चला जाएगा. यानी कि यहाँ पे आप एरो देख सकते हैं. सो कंप्रेसर में से कंडेंसर में जाएगा. ये उसका पीएच एंड टीएस डायग्राम है. पीएच यानी कि प्रेशर एंथैल्पी एंड टीएस यानी कि टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम. The compression process is represented by 1, 2 in pH and TS diagram. So यहाँ पे जो compression process है, so यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 2, यानी कि हमारा जो pH diagram है यहाँ पे 1 to 2 जो कि है compression process, and in TS diagram यहाँ पे 1 to 2 जो process है compression process. Condenser. So over here you can see this is the condenser. It consists of coils of pipe in which refrigerant at high pressure and temperature gives away its latent heat to the cooling medium, which is either air or water flowing around the condenser coil. यानी कि कंडेंसर क्या होता है कि कंडेंसर के अंदर कॉइल होता है जिसमें से रेफ्रिजरेंट पास होता है. तो जब भी कंप्रेसर में से जो रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वाला जो भी वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर में जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका जो लेटेंट हीट है वो कूलिंग मीडियम को प्रोवाइड कर देता है. अब लेटेंट हीट जिसको हम बोलेंगे गुप्त उष्मा, जिसको ऐसा कहा जाता है कि किसी भी पदार्थ की जो अवस्था है उसको बिना उसका तापमान बदले हम उसको लिक्विड से गैसियस में बदल सकते हैं. सो विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर हम उसका फेज चेंज कर सकते हैं, राइट, जिसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट. सो यहाँ पे क्या होगा कि वो लेटेंट हीट कूलिंग मीडियम को प्रोवाइड कर देगा. यहाँ पे कूलिंग मीडियम के तौर पे हम लेंगे एयर और वाटर, जो कि हमारा जो कंडेंसर का कॉइल है उसके अराउंडिंग में होगा, राइट. सो सिंपल याद रखना है कि जो भी वेपर रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में उसका जो कॉइल होगा उसके अराउंडिंग में क्या होगा, एयर और वाटर होगा. तो वो क्या करेगा, उसका जो लेटेंट हीट है वो उसको प्रोवाइड कर देगा. ओके.
As a result, the vapor refrigerant gets condensed to liquid state. So यहाँ पे उसका जो हीट है वो कूलिंग मीडियम को अगर प्रोवाइड कर दे रहा तो क्या हो जाएगा, जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंस होके लिक्विड स्टेट में आ जाएगा. सो ओवर हियर यू कैन सी लिक्विड रेफ्रिजरेंट, यानी कि यहाँ से जो भी बाहर निकलता है वो कैसा होगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट. So over here you can see pH and TS diagram. So 2 to 3 process. So यहाँ पे condensation process है तो यहाँ पे 2 to 3 तो P2 is equal to P3. So यहाँ पे pressure constant रहेगा और यहाँ पे देख सकते हैं TS diagram में कि टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होगा. अगर टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो उसका जो एंट्रोपी है वो भी रिड्यूस होगा. The condensation process is represented by 2-3 on pH and TS diagram. जैसा कि हमने डिस्कस किया 2-3 कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन प्रोसेस, और यहाँ पे TS डायग्राम में भी आप देख सकते हैं 2-3 कंडेंसेशन प्रोसेस है. एक्सपांसन वाल्व और थ्रोटल वाल्व. So over here you can see this is the expansion device जिसको ही हम बोलेंगे expansion valve और throttle valve. In a expansion valve there is a small opening which allows the liquid refrigerant under high pressure and high temperature to pass at a controlled rate where it is expanded to low pressure and low temperature. So basically जो expansion valve होता है यानी कि throttle valve जो होता है वो क्या होता है, एक small diameter का ट्यूब होता है. तो यहाँ पे देखिए हाई प्रेशर लो टेम्परेचर वाला जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो स्मॉल डायमीटर ट्यूब में से पास होगा जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर में, राइट. तो यहाँ पे क्या होता है, सडनली प्रेशर ड्रॉप होता है. सो हियर यू कैन सी इन पीएच डायग्राम 3 to 4 जो प्रोसेस है वो एक्सपेंशन प्रोसेस है. तो प्रेशर सडनली रिड्यूस हुआ, एट द टाइम उसका जो एंथैल्पी है वो कांस्टेंट रहता है. एज अ सेम इन टीएस डायग्राम यानी कि टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में देखिए प्रेशर सडनली रिड्यूस होने की वजह से टेम्परेचर भी गिरता है यानी कि रिड्यूस होता है, और सडनली टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो उसका जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होता है यानी कि उसमें वृद्धि होती है. The throttling process is represented by 3-4 on pH and TS diagram. जैसे कि हमने डिस्कस किया 3 to 4 process in pH and 3 to 4 process in TS diagram जो कि है expansion का process. Evaporator. So over here you can see this is the evaporator. It consists of coils of pipe in which low pressure and low temperature liquid refrigerant is changed into vapor phase by absorbing the heat from the space being cooled. So basically evaporator जो अंदर की साइड होता है जिस जगह पे हमें क्या चाहिए, कूलिंग चाहिए. So उसका जो हीट होगा वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, कि यहाँ से जो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वाला जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसमें से पास होगा. इवापोरेटर में भी कॉइल होगा. सो ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट उसमें से पास होगा तो यहाँ पे क्या होगा, उसका जो हीट होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा. सो एब्जॉर्ब होने की वजह से लिक्विड रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो जाएगा वेपर रेफ्रिजरेंट में, यानी कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या बन जाएगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट. क्योंकि यहाँ पे इवापोरेटर में क्या होता है, जो हीट होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तभी जो यहाँ का स्पेस है वो कैसा होगा, कूल होगा. The low pressure and low temperature vapor refrigerant now enters the compressor and the cycle is repeated. So यहाँ पे जो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वाला जो रेफ्रिजरेंट आया है वो कहाँ पे जाएगा, कंप्रेशर में जाएगा, और सेम साइकिल यहाँ से फिर से रिपीट होगी, राइट. सो बेसिकली इसी तरह से VCR सिस्टम यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करता है. सो और हियर पीएच एंड टीएस डायग्राम में हम 4 to 1 प्रोसेस है वो इवापोरेशन है, राइट. सो यहाँ पे क्या है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है और एंथैल्पी यहाँ पे इंक्रीज होता है.
It is represented by 4-1 on pH and TS diagram. So 4-1 process है. So pH and TS diagram में 4-1 process क्या indicate करता है? Evaporation का process indicate करता है. एडवांटेजेस ऑफ VCR सिस्टम ओवर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे VCR सिस्टम के एडवांटेजेस के बारे में ओवर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम. कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज हाई, यानी कि VCR सिस्टम का जो COP होता है वो हाई होता है. इट इज स्मॉलर इन साइज फॉर द गिवन कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि जो भी कैपेसिटी दिया जाता है रेफ्रिजरेशन के लिए तो उसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है. इट्स रनिंग कॉस्ट इज लो, यानी कि उसका जो परिचालन कॉस्ट होता है वो लो यानी कि कम होता है. इट कैन बी ऑपरेटेड ओवर लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी कि बड़े टेम्परेचर के रेंज के लिए हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ VCR सिस्टम ओवर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम. अब हम डिस्कस करेंगे VCR सिस्टम के डिसएडवांटेजेस के बारे में. इट्स इनिशियल कॉस्ट इज हाई, यानी कि जो उसका शुरुआती कॉस्ट है वो हाई रहता है. प्रिवेंशन ऑफ लीकेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन दिस सिस्टम, यानी कि ये जो VCR सिस्टम है इसमें जो रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं तो उसका लीकेज जो होता है उसको प्रिवेंशन करना होता है, तो वो एक दिक्कत क्रिएट कर सकता है इन दिस सिस्टम में. Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.